अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, ठीक है ना। और पहले वाले लेक्चर में हमने जो है इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है डेफिनेशंस पढ़े थे और पर्पस एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आज हमारा जो है इसका ही सब टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, ठीक है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है, ट्रांसमिट होती है बाय यूजिंग वर्ड्स। तो इसमें क्या है कि इसमें वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, बोथ रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, ठीक है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है, वो ट्रांसमिट होती है बाय यूजिंग वर्ड्स। तो इसमें क्या है कि इस वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं बोथ रिटन भी और स्पोकन भी, ठीक है ना। और जो नर्सिस है, नर्सिस यूज वर्बल कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। जब एक नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है तब क्या है कि वो वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा वो यूज़ करती है, एक्सक्लूसिवली यूज़ करती हैं, ठीक है ना। एंड aspects of nursing in which this form of communication is imperative to include verbal interaction with patients, ठीक है ना, and family, or giving oral reports to other nurses, ठीक है ना, और writing care plans and recording process in patients चार्ट, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसमिट होती है, एक्सचेंज होती हैं बाय यूजिंग वर्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट होती है विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, इसमें जो वर्ड्स है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि वर्ड्स यूज होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लाइक ये आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेट, गेस्चर्स, साइलेंस, साउंड्स, जनरल फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है ना। लाइक कि तो जो आई कांटेक्ट है, ठीक है ना, इससे क्या है कि ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है ना। आई कांटेक्ट से कैसे जो मैसेज कन्वे होती हैं, लाइक कि it's often attention getting method in open conversation, like for example eyes fixed in a stare during anger or tend to narrow in a disgust or ordinarily open wide in fear। मतलब कि तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर जो है किसी पर्सन को फियर है, ठीक है ना, डरा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी जो आंखें हैं वो कन्वे मैसेज करती है, ठीक है ना, वो कैरी मैसेज करती हैं। लाइक कि उसकी जो आंखें हैं वो ऑर्डिनरली ओपन वाइड होती हैं, ठीक है ना। और और जो है एंगर में क्या है कि आई फिक्स इन स्टेयर ड्यूरिंग एंगर, ठीक है ना, एंड अ ब्लैंक स्टेयर कैन इंडिकेट डे ड्रीमिंग। और some individuals who experience fear might be unable to speak, only their eyes will send a message of anxiety, ठीक है ना। तो उनकी जो आंखें हैं वो मैसेज कैरी करती हैं, ठीक है ना। तो आई कांटेक्ट किसमें आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जो मैसेज है वो कैरी होती है। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है अगर किसी पर्सन को एंगर है, जॉय है, या फियर है, या सैडनेस है, सस्पिशन है, ठीक है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। इट ऑल्सो कैरी वेरियस मैसेज, ठीक है ना। लाइक अगर किसी को एंगर है तो
फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि इसको एंगर है या जॉय है या सैडनेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पोस्चर, ठीक है ना। तो पोस्चर क्या है? द वे a person hold the body carries non-verbal message, ठीक है ना। लाइक अगर जो है पीपल इन अ गुड हेल्थ एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड यूजुअली होल्ड देयर बॉडी इन अ गुड अलाइनमेंट। अगर कोई जो पर्सन वेल है, गुड हेल्थ है, तो उनका जो गुड अलाइनमेंट होता है, गुड बॉडी अलाइनमेंट होता है। और जो डिप्रेस्ड है और जो टायर्ड पीपल है और जो बीमार जो है, ठीक है ना, और मोर लाइकली टू स्लाइच, ठीक है ना। एंड रिजिड stiff appearance might be a good indication of tension and pain, ठीक है ना। तो इससे भी क्या है कि जो मैसेज है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, तो इससे भी क्या है कि मैसेज कैरी होती है। तो इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, इसमें जो है लाइक आई कांटेक्ट देखा हमने, उसके बाद हमने फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, उसके बाद पोस्चर। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है गेट। तो गेट का मतलब क्या है? मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है ना। लाइक जो a bouncy purposeful walk usually carries message of well-being, ठीक है ना। और a less purposeful shuffling gait, ठीक है ना, often means the person is sad or discouraged, ठीक है ना। and also certain gaits are associated with illness. For example, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है ना, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम अ रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी यूजुअली वॉक slightly bent over and slowly, ठीक है ना, and might need the assistance of handrails or a helping person, ठीक है ना। अगर कोई जो पर्सन है उसकी जो है एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि वो स्लोली चलता है, ठीक है ना। एंड उसको क्या है कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है एंड माइट नीड द असिस्टेंस ऑफ हैंड रेल्स और हेल्पिंग पर्सन, ठीक है ना। नेक्स्ट है गेस्चर्स, ठीक है ना। एंड गेस्चर्स यूजिंग वेरियस बॉडी पार्ट्स कैरी न्यूमरस मैसेज, इट आल्सो कैरीज न्यूमरस मैसेज। फॉर एग्जांपल थंब अप, उसका मतलब क्या है? विक्ट्री। और किकिंग एन ऑब्जेक्ट often express anger, or wringing the hands or tapping a foot usually indicates anxiety or anger, ठीक है ना। तो इससे भी क्या है कि जो मैसेज है वो कैरी होती है, इट आल्सो कैरीज न्यूमरस मैसेज। एंड जो gestures है, gestures are often used extensively when two people speaking in different language, ठीक है ना। तो अगर जो है दो पर्सन्स हैं, इनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो गेस्चर्स है, गेस्चर्स हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो गेस्चर्स से ही वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। जो गेस्चर्स भी किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइलेंस, ठीक है ना। साइलेंस, तो इसमें क्या है कि पीरियड्स ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफन कैरी इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल मैसेज, ठीक है ना। मतलब कि अगर जो दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बीच में साइलेंस भी होती है, ठीक है ना। तो साइलेंस भी कैरी करती है मैसेज, ठीक है ना। इट ऑल्सो कैरीज इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल मैसेज। अगर जो है साइलेंस बिटवीन टू पीपल मीन्स might indicate complete understanding each other, ठीक है ना, और एंग्री विद ईच अदर। तो मतलब कि अगर साइलेंस है, दो पर्सन जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बीच में साइलेंस भी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है मतलब कि कंप्लीटली वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, या वो एंग्री है, एंग्री विद ईच अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है साउंड्स, ठीक है ना। तो इससे भी क्या है कि जो मैसेज है वो
स्केरी होती हैं, एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस से भी, एंड मोड ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। लाइक कि अगर कोई पर्सन जो इल है या लो सेल्फ एस्टीम है तो वो अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं और वेल ग्रूम्ड नहीं होते, वो देन जो जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है, जो वेल होते हैं, उनका जो ड्रेसअप होता है वो अच्छे से एंड वेल ग्रूम्ड होते हैं। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो हमने इसमें डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि वर्ड्स यूज होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें हमने इसके फॉर्म्स देखे। ओके, थैंक यू।